चलिए अब हम देखते हैं किसी डिक्शनरी को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम डिक्शनरीज के कुछ और फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है किसी डिक्शनरी को। अगर हम कहें D stands फॉर डिक्शनरी, डिक्शनरीज को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही आप डिक्लेयर करेंगे। तो अभी हम कुछ कंट्रीज के नेम और उनकी करेंसी लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या है? ये सारी वैल्यूज हम सेमी कॉलम्स में ही पुट करेंगे और हर एक की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट करेंगे। दूसरा हम ले रहे हैं यूएसए। यूएसए का क्या है करेंसी? यूएसए का करेंसी आई गेस यूएसडी है। अगला हम ले रहे हैं फ्रेंच का, आई गेस यूरो है। अगला हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है, लेट्स से हम कह रहे हैं डॉलर है। तो ये हमने D इज इक्वल टू एक डिक्शनरी हमने डिक्लेयर करी। अब हम उसको सेव करेंगे तो क्या रिटर्न करेगी? यस, ये डिक्शनरी आपकी रिटर्न हो गई। जहां मैंने पहले ही बताया है डिक्शनरीज में की वैल्यू इस पैटर्न पर ही वैल्यू स्टोर होती है। तो ये डिक्शनरी है और हमने ये D करके ये डिक्शनरी प्रिंट करा दी। अगर हम किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे? हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे D एंड हम पुट करना चाहते हैं, हम एक्सेस करना चाहते हैं यूएसए की वैल्यू। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू पेयर क्या है? यूएसए का यूएसडी, वही आ गया। इसी तरीके से हम एक से ज्यादा वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहती हूँ यूएसए और फ्रेंच दोनों का वैल्यू तो हम इस तरीके से पुट करेंगे, प्रिंट सिंपल ब्रैकेट के अंदर डी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे जो की आपको जिस की के साथ वैल्यू चाहिए वो की, और जो दूसरी की आप यहाँ पुट करेंगे जो भी दूसरी वैल्यू आपको चाहिए। तो जैसे ही हम रन करेंगे दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी यूएसडी एंड यूरो। आप देख सकते हैं यूएसए के साथ जो वैल्यू है वो यूएसडी है और फ्रेंच के साथ जो है वो यूरो है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले, मतलब बिल्कुल पहला एग्जाम्पल हुआ डिक्शनरी का। इस तरीके से आप की वैल्यू डिफाइन करते हो इस डिक्शनरी में और इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर हम रिप्लेस करना चाहें कोई वैल्यू डिक्शनरी में तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम मानते हैं कि हम जो यूएसए में हमने यूएसडी वैल्यू दे रखी है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। हम इसे करना चाहते हैं, ये कोई वैल्यू आपको अपडेट करनी है। तो अगर हम अपडेट करें तो क्या वैल्यू अपडेट हो जाएगी? यस, हो गई। इंडिया के लिए ये आ गई, यूएसए के लिए रुपी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, हम ऐड करना चाहते हैं एक नई वैल्यू का पेयर जहां पे डी जापान, जो इसमें एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं डिक्शनरी में जहां पर जापान की जो करेंसी है वो येन है। तो हम चाहेंगे जापान की करेंसी येन यहाँ पे ऐड हो जाए। तो डी जापान येन डी, अगर डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे क्या ये वैल्यू आ रही है। देखिए, तो आप किसी भी वैल्यू को न्यू की वैल्यू पेयर को फिर से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट डी
मैं डिलीट करना चाहती हूँ फ्रेंच वैल्यू को, फ्रेंच की एंड पेयर को मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो हम इसके लिए क्या कमांड देंगे, DLD ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे फ्रेंच या जो भी आप करना चाहते हो, लाइक इंडिया करना चाहते हो तो इंडिया। तो del D ये कमांड होगी और ये होगी आपकी इंसर्ट के लिए कि D जापान इज इक्वल टू दिस। तो ये आपकी होगी इंसर्ट के लिए और ये होगी आपकी डिलीट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे हम D करके इसको प्रिंट कराना चाहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फ्रेंच वैल्यू गायब हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी नई वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, की पेयर को, की वैल्यू को, और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको आप सर्च करेंगे यहाँ पर फ्रेंच वैल्यू को, तो आप देखोगे वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप सर्च, जैसे हमने डी प्रिंट कराया तो यहाँ पे एग्जिस्ट है ही नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पे सर्च करना चाहें, जैसे प्रिंट डी यूएसए किया है, अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट डी फ्रेंच, तो कोई वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। ये दिखाएगा, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फ्रेंच वैल्यू को एरर शो कर रहा है। सो इसी तरीके ये हुआ आप कैसे आप डिलीट करते हैं। अगर हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं डिक्शनरी के लिए तो उसका एक फंक्शन है शॉर्टेड डी। जैसे यहाँ पे शॉर्टेड फंक्शन का यूज किया जाता है, तो हम शॉर्टेड लिख के उसके अंदर डिक्शनरी का नाम लिख देंगे। हमारी डिक्शनरी का नाम है डी। तो जैसे इसको रन कराएंगे, आपकी डिक्शनरी की जो की वैल्यूज हैं वो सारी अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगी। तो चलिए अगर हम अपनी डिक्शनरी को फिर से यहाँ पर डिफाइन करें, अपनी डिक्शनरी जो हमने अभी ऊपर डिफाइन की थी उसको फिर से यहाँ पे डिफाइन करें। और इसको प्रिंट कराना चाहें, अगर प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या आ गई ये वैल्यू। हम सारी वैल्यूज को, जैसे कि की वैल्यू पेयर में आपकी डिक्शनरी स्टोर्ड होती है, अगर हम सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो उसके लिए फंक्शन है वैल्यूज। तो हम डिक्शनरी का नाम डी डॉट वैल्यूज, अगर ऐसे करेंगे, डी है हमारी डिक्शनरी का नाम यहाँ पे एंड डॉट वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज को। तो यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे डिक्शनरीज की सारी वैल्यूज आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ INR, USD, यूरो एंड डॉलर। सिमिलर इसी वे में अगर आप सारी कीज, जैसे की वैल्यू पेयर में इन कीज को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया जाता है कीज। तो जैसे ही आप कीज फंक्शन का यूज करेंगे डी डॉट कीज, ऐसे करेंगे डी डॉट कीज, जैसे ही आप डी डॉट कीज को करके यहाँ रन करेंगे तो सारी कीज आ जाएंगी। यहाँ पे कीज क्या है, इंडिया, USA, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी आपकी कीज आ जाएंगी। तो ये सारे फंक्शंस अच्छे हैं अगर आप स्टोर करना चाहो, एक्सेस करना चाहो, शॉर्ट करना चाहो। आपने सारी फंक्शंस, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सारे आपने देख लिए कैसे वर्क करते हैं। अब आप आइए लास्ट वन मेथड पे, अपडेट मेथड। अगर हम कुछ भी अपडेट करना चाहें, डिक्शनरी में, तो हम अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके लिए क्या कमांड देंगे, डिक्शनरी नेम, यहाँ पे डिक्शनरी का नेम डी है तो डी डॉट अपडेट, सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे और सिंपल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जापान और जापान की करेंसी को यहाँ पे स्टोर करना चाहूंगी, तो डी डॉट अपडेट
सिंपल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर, दोनों स्ट्रिंग्स पर आपने सेमीकोलन लगाए हैं और यहाँ पर ये आपको सिंबल लगाना है। और फिर हम डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहेंगे। तो डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो देखिए सारी वैल्यूज आ गई। तो आप देख सकते हैं आपने अपडेट मेथड की और वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डिक्शनरीज को शॉर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड करते हैं, कैसे डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, ये सब आपने जो डिक्शनरीज के बेसिक ऑपरेशंस हैं ये सब आपने देख लिए हैं। कैसे डिलीट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे डिक्शनरी को डिक्लेयर करना है। और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।